देखिए, मैं तो इस पूरे चुनाव को थोड़ा अलग दृष्टि से देखता हूं। ये विषय राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि उन्होंने कितनी सीट जीती या दूसरे से ज्यादा जीती या कम जीती। मेरा वो विषय नहीं, मैं उसके लिए चर्चा भी नहीं लाया। राजनीतिक मित्र लोग अपनी बात रखेंगे। मैं राष्ट्र की इस प्रसन्नता के साथ खुद को संबद्ध करने आया हूं कि 70 साल से ज्यादा समय हो गया जब इस रियासत में त्रिस्तरीय चुनाव हुआ पंचायत का, 3 स्तरों का, यानी लोकतंत्र निचले पायदान तक पहुंचा। एक तो यह अत्यंत हर्ष का विषय है। दूसरा, पाकिस्तान के तमाम प्रयासों के बाद भी राज्य के सामान्य जन ने जिस तरह से भारत के लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा की अभिव्यक्ति की है वोट देकर, मैं उसकी सराहना करने आया हूं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि दुनिया भर के देश, हमारे मित्र देश भी हैं उसमें, तटस्थ देश भी हैं उसमें, और हमारे दुश्मन देश भी हैं उसमें, तब कुल मिला के दुनिया बनती है जिसमें तीनों हैं। वो भी बड़ी पैनी नजर लगा के देख रहे थे, बड़ी पैनी नजर लगा के, कि कश्मीर में क्या चुनाव हो पाएगा। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद चुनाव कैसे होगा? रक्तपात हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। उस राज्य के सामान्य जन ने, उस राज्य की जनता ने ऐसी आकांक्षा रखने वाले देशों को निराश किया जो ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवा पाएगा। पाकिस्तान प्रायोजित है, आतंकवाद को छोड़ दीजिए तो पूरी चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई व्यवधान नहीं आया। पंक्तिबद्ध होकर लोगों ने वोट किया। मेरे लिए ये 3 चीजें बड़ी प्रसन्नता की। मैं भी चिंतित था, लेकिन जिस कौशल के साथ, जिस साहस के साथ दशकों से आतंक पीड़ित इस राज्य ने लोकतंत्र के प्राण तत्व के साथ अपना सम्मिलन किया, वो अद्भुत है। और यहीं से रास्ता खुलेगा जम्मू कश्मीर के विकास का। गांव में प्रधान होगा, नगर पंचायत होगी, जिला पंचायत होगी, तो जो विकास की एक अतृप्त आकांक्षा उस राज्य के लोगों की है, उसकी प्रतिपूर्ति हो। और यहीं से रास्ता खुलेगा विधानसभा के नए चुनाव का भी। जो संकेत मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन और दिल्ली की सरकार, यानी हिंदुस्तान की सरकार, इस परिणाम की प्रतीक्षा में थी। इसके बाद राज्य में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन का काम शुरू होगा और भारत की जो लोकतांत्रिक चेतना है उसके साथ इस राज्य का जो अटूट तादाद में स्थापित हुआ है, ये विधानसभा चुनाव में भी हमको दिखाई देगा। बाकी कौन गुपकार है, कौन उपकार है, वो राजनीतिक लोग जाने। भाजपा कम जीती, ज्यादा जीती, भाजपा जाने। मैं कभी पार्टियों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। चुनाव होगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, वो इतना बड़ा विषय देश के भविष्य के संदर्भ में नहीं होता। राजनीतिक दलों के लिए तो वही सर्वोपरि है, स्वाभाविक है, उनका ब्रेड एंड बटर वही है। लेकिन देश का ब्रेड एंड बटर वो नहीं है। इस देश में लोकतंत्र की गंगा सदा नीरा रहनी चाहिए।
135 करोड़ लोगों की आकांक्षा ये है। और लोकतंत्र नीचे तक होना चाहिए, गांव तक होना चाहिए। गांव से एक विकास का मॉडल बने जो दिल्ली तक जाए।